मैं अपना डिवोर्स केस वापस लेने कोर्ट चली गई थी। मेंटल टॉर्चर ही इतना था। उस आदमी को मैंने कभी कोर्ट में नहीं देखा। उसका वकील बहुत तगड़ा था और उसके जीजा के पास बहुत पैसे थे। उसकी शादी की फोटो जब उसकी बहन ने भेजी तो मैंने अपने पापा से कहा, चलो वहां चलते हैं, वहां हंगामा करेंगे, अपना सामान लेकर आएंगे, अपनी गाड़ी लेकर आएंगे, मेरे गहने लेकर आएंगे। बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। और वो वहां पे सबको कह रहा है कि मेरा कैरेक्टर खराब है, इसीलिए उसने मुझे घर से निकाला है। पापा ने कहा कि पीठ पीछे दुनिया अमिताभ बच्चन को भी गाली देती है, क्यों ही नाम साफ करने जाना है, क्या फर्क पड़ता है, उतनी दूर हम तो नहीं जाएंगे परेशान होकर, हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गए। और तुमको जाना है तुम जाके सामान ले आओ, हम जाएंगे तो क्या पता वो हमें भी मार दे। मैंने कहा वो सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहा है कि इस लड़की को इसके माँ बाप ने भी नहीं रखा है, कभी कोई कोर्ट में भी पास नहीं आता है इसके साथ, अकेले आती है। तो वो वहां कह देगा कि इसको तो घर वालों ने निकाल दिया है, देखो यहाँ भी अकेली आई है, इसलिए मैं अकेले नहीं जा रही, वरना मैं चली जाऊँ। मर जाने का कितना ही डर था मुझे उस वक्त। पापा ने कहा हम तो नहीं जाएंगे। कोर्ट डेट्स की वजह से मैं इतनी परेशान रहती थी, ना मैं ढंग से पढ़ पाती थी, ना ढंग से ऑफिस कर पाती थी। और कभी भी डेट रहती थी तो मुझे ऑफिस के बीच में निकलना पड़ता था। मेरे बॉसेस बहुत गुस्सा रहते थे, अपनी कहानी में हर किसी को बता भी नहीं सकती थी। लोग बोलते थे कामचोर है, पता नहीं कहाँ कहाँ रहती है। जिस दिन उसकी बहन ने उसकी शादी की फंक्शंस की फोटो भेजी ना, मैं बहुत रोई। इसलिए नहीं कि मुझे उस आदमी से कोई फर्क पड़ता, मेरी तरफ से 10 और कर ले। बुरा मुझे ये लगा कि वो आदमी खूनी भी है, बुरा भी है, गलत भी है। उसकी बहनें, उसके जीजा, उसका पूरा खानदान उसके साथ है, उसका घर दोबारा बसाने के लिए। मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं की। मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया जबकि मैं सही थी। दुनिया का ये नियम देख के मुझे बहुत दुख हुआ कि आदमी मर्डर और रेपिस्ट होके भी सही है और औरत शरीफ होके भी बुरी ही है। बहुत ज्यादा रोई मैं। मैंने अपनी वकील को बोला, मैम मैं मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ, वो आदमी दूसरी शादी कर ले रहा है, मुझे नहीं लड़ना ऐसा कोई केस, कहाँ है दुनिया में इंसाफ, किसी को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम्हें फोटोज आई है ना, फोटोज पहले सिक्योर कर लो। वो आदमी एक भी सुनवाई में आ नहीं रहा था। कोर्ट का नियम है 3 सुनवाई तक अगर सामने वाली पार्टी नहीं आती है तो केस एक्स पार्टी हो जाता है। मतलब जिन पे आरोप लगा हुआ है डिवोर्स के लिए, अगर वो नहीं आते हैं तो उनके नहीं आने को हाँ मान लिया जाता है और कोर्ट आपको तलाक ग्रांट कर देता है। दैट्स व्हाट हैपेंड एंड दैट्स हाउ आई गॉट माई डिवोर्स। मैं 2 साल से 2.5 साल से सोच रही थी कि जिस दिन डिवोर्स मिलेगा पार्टी मनाऊंगी, बहुत खुश होंगी, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरे हाथ में तलाक के पेपर्स आए, मैं बहुत रोई, दिनों दिन रोई, घंटों घंटों रोई, ये सोच के कि 29 दिन में मेरी जिंदगी ऊपर से नीचे आ गई। मेरे आगे कितना अच्छा फ्यूचर था, मैं पढ़ लिख के क्या ही नहीं कर सकती थी, कितनी अच्छी जिंदगी नहीं जी सकती थी। फ्यूचर में शायद कोई अच्छा आदमी मिल जाता, मेरी जिंदगी कितनी अच्छी रहती। तलाक के पेपर हाथ में लेके समझ आया कि मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। इसलिए नहीं कि मेरी कोई गलती है, इसलिए कि इंडिया के माँ बाप को लगता है कि बस किसी से भी शादी कर देना बहुत जरूरी है। तलाक के बाद का आज का दिन है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी रंगीन कपड़े नहीं पहने। मेरी जिंदगी में कोई दोस्त नहीं, त्योहार नहीं, रिश्तेदार नहीं, परिवार नहीं, कोई खुशी नहीं। मर जाने और इसमें कितना ही फर्क है।